नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल नाइन प्लानेट सॉल्यूशंस में मैं आपको उदार नेहा वैदिक एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट, टैरो कार्ड रीडर और हीलर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दिवाली वाला हफ्ता चल रहा है, घर में मेहमान आ रहे हैं, खुशियाँ आ रही हैं, मिठाइयाँ आ रही हैं, सफाइयाँ चल रही हैं। घर में हर मेंबर बिजी हो रखा है, कोई किसी काम में, कोई किसी काम में। मम्मी बच्चों को कह रही है अपनी अलमारियाँ साफ़ करो, किचन खुद साफ़ कर रही हैं, पापा लोग अपना ऑफिस देख रहे हैं, घर में पेंट्स चल रहे हैं। तो हर तरह की तैयारियां चल रही हैं क्योंकि हमने माँ लक्ष्मी को अपने घर में बुलाना है, उनका बहुत बहुत स्वागत करना है। करना भी चाहिए, साल में एक ही बार आती है दिवाली। लॉकडाउन के बाद मतलब लोगों के मन में बहुत है, मार्केट जाओ तो लगता ही नहीं है कि लॉकडाउन था कभी। और जो बाहर की हालत है, एकदम से इतना पोल्यूशन है कि आंखें भी जलती हैं। खैर, हम बात करेंगे, हमने धनतेरस के बारे में कल जाना था। आज हम जो बात करेंगे वो है हमारा अगला त्यौहार नरक चौदस, रूप चौदस, चतुर्दशी। क्यों मनाई जाती है चतुर्दशी, क्या महत्व है इसका, क्या फल मिलता है इससे, हम आपको इसके बारे में जानकारी देंगे कि आपको अगर नहीं पता तो आप इससे इसका फ़ायदा उठा सकें। दिवाली से एक दिन पहले मनाई जाती है नरक चौदस, चतुर्दशी, रूप चौदस भी बोलते हैं। कई लोग कहते हैं रूप चौदस का क्या मतलब है, इसके पीछे कहानियाँ हैं जो हम आपको बताएंगे। देखिए, सबसे पहले तो नरक चौदस यमराज की पूजा की जाती है, अकाल मृत्यु के भय से ख़त्म करती है। आपके घर में किसी फैमिली मेम्बर को कुछ दिक्कतें हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो इस दिन की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। इस दिन हमें शाम को 4 दीपक बाती वाला एक दीपक जलाना चाहिए, जिसके अंदर 4 बत्तियां लगानी चाहिए और घर के गेट पे रखना चाहिए कि जिससे अकाल मृत्यु का भय ख़त्म हो जाए, किसी का भी कोई एक्सीडेंट ना हो, घर में कोई दुर्घटना ना हो, किसी को हेल्थ इश्यूज़ हैं उसमें फ़ायदा मिले। तो हमें ये वाला उपाय हर किसी को अपने घर में नरक चौदस वाले दिन ज़रूर करना चाहिए। 4 बत्ती वाला दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। उसके बाद इसी दिन भगवान श्री कृष्ण असुर नरकासुर से जीत के उन्होंने उनके बंदी गृह में 16,000 जो 100 कन्याएं थीं उनको उस बंदी गृह से मुक्ति दिलाई थी। और समाज में लोग उन औरतों पे, उन लड़कियों पे उंगली ना उठाए, ये ना कोई कहे कि ये असुर के वहाँ से आई हैं, ये ऐसी हैं वैसी हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा की सहयोग से उन सब लड़कियों के साथ व्यवहार रचाया था। देखिए, हमारे हिंदुओं की कथा में ना लोग इस चीज़ को ना अलग तरफ से ले जाते हैं, या लोग कह देते हैं, कई हमसे बात करते हैं कि आपके भगवान ने भी तो 16,000 शादियाँ की थी। तो देखिए, उन्होंने शादियों का पीछे मतलब क्या था। उन्होंने शादियाँ फ़न के लिए नहीं की थी, उन्होंने किसी को हरास करके या परेशान करके या खूबसूरती के लालच में नहीं की थी कि मुझे औरत चाहिए। उन्होंने ये सोच के शादी नहीं की थी। उन्होंने उन सब औरतों को अपनी शरण में लिया था कि कोई उनके ऊपर उंगलियां ना उठा सके, क्योंकि उस ज़माने में कोई लड़की किसी के घर एक दिन भी रह जाती थी तो लोग उस पर 100-100 लांछन लगा देते थे। सीता मैया की वो कहानी तो हम सबको पता ही है। तो 100 नॉर्मल लड़कियां, 16,000 लड़कियां, मतलब उन सबको यही था। तो उन लड़कियों को समाज में इज्जत से ज़िंदगी जीने के लिए भगवान, हमारे भगवान श्री कृष्ण ने इतना बड़ा स्टेप लिया था कि वो लड़कियां सर उठाकर अपनी ज़िंदगी जी पाएँ। ये उसलिए भी दीप मनाया जाता है। इसके लिए एक और स्टोरी है। एक राजन थे, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कोई भी पाप नहीं कर रखा था। तो यमदेव दूत आए उनको लेने, उनको कहते हैं आपको नर्क लेके जाएंगे। राजन हैरान, मैंने तो ज़िंदगी में कोई पाप नहीं कर रखा, आप मुझे नर्क क्यों लेके जाना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला कि आपने एक भूखे ब्राह्मण को खाली भेज दिया था अपने द्वार से, इसका आपको फल मिलेगा। तो जिसके लिए आपको पहले थोड़ा टाइम नर्क में, उसके बाद आपको वहाँ पे शिफ्ट किया जाएगा। तो राजन को बड़ा पछतावा हुआ कि ये भूल मुझसे, इतनी बड़ी भूल मुझे कैसे हो गई। राजन ने यमदूत के हाथ जोड़े, उनसे प्रार्थना की। देखिए, वो सतयुग था, पॉसिबिलिटीज़ थी। तो यमदूत से टाइम मांगा और उन्होंने दिया। तो राजन ने उसी दिन ब्राह्मण को भोजन कराया। इस दिन पे हमें ब्राह्मण को भोजन ज़रूर कराना चाहिए, बहुत पापों से मुक्ति मिलती है। हमें किसी ब्राह्मण को बुला के उसको खाना ज़रूर खिलाना चाहिए। उसके बाद उस राजन को विष्णु लोक में स्थान मिला, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी में कोई पाप नहीं करने चाहिए थे। क्योंकि देखिए दोस्तों, जो भी हम कर्म करेंगे ना, उनको हमें भोग के ही जाना है इस दुनिया से। तो कोशिश कीजिए
कोई आपसे आर्ग्यू करता है, कोई ज़्यादा बोलता है, जवाब मत दीजिए, छोड़िए, इग्नोर कीजिए। क्योंकि लाइफ में ना एक बहुत बड़ा वर्ड है इग्नोर। आप जितना चीज़ों को इग्नोर करना शुरू कर देंगे ना, आपकी लाइफ कम से कम थोड़ी सी ईजी हो जाएगी। क्योंकि हम जितना उसको हर्ट करेंगे, जितना उसको अंदर सोचेंगे, उतना ज़्यादा परेशान होंगे, खुद होंगे, सामने वाले को करेंगे। समटाइम उसकी क्या मजबूरी है, क्या नहीं है, हमें नहीं पता, बट इग्नोर इज़ द बेस्ट वर्ड। इग्नोर करिए, जितना किसी चीज़ को इग्नोर करेंगे उतने कम परेशान होंगे और उतनी लाइफ इजी होगी। भगवान में ध्यान दीजिए, ये छोटे छोटे मैंने आपको उपाय बताए हैं, ये कीजिए कि आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ ना आए, किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए। जिनको बहुत डर लगता है कि ऐसा ना हो जाए, डेथ ना हो जाए, या लाइक एक्सीडेंट ना हो जाए, चोट ना लग जाए, तो वो ज़रूर 4 बत्ती वाला दीपक शाम को चलाएं कि आपका ये भय ख़त्म हो जाए। लेकिन ड्राइव आराम से ही कीजिए। लाइफ में हमें उड़ना नहीं है, चलना है या भागना है, पर उस तरह से कि हमें चोट ना लग जाए। कल फिर मिलते हैं दोस्तों। दीपावली हम सब मनाएंगे और आप सबके घरों में समृद्धि आएगी, हमारे भी, आपके भी, हमारे सब नियर एंड डियर्स के भी। कि परमात्मा से हम सब के लिए यही कहेंगे कि परमात्मा सबको खुश रखे, उनके कर्मों के हिसाब से उनको सब कुछ दे। इसलिए अपने कर्म हमेशा बहुत अच्छे रखिए, अच्छा कीजिए, किसी को बुरा मत बोलिए। इसी से ही लाइफ में कर्मों का, यही कर्मों का ज्ञान है और इसी से लाइफ सेटल होती है, लाइफ में परेशानियां कम आती हैं। धन्यवाद दोस्तों, दोबारा मिलती हूँ कल अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।